सॉफ्टवेयर रन करते ही पहली स्क्रीन लॉगिन की आएगी। यहाँ पे आपको जिस कंपनी में लॉगिन करना है वो कंपनी चूज़ करनी है, फिर फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है और फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। आप जितनी चाहे उतनी कंपनी और जितने चाहे उतने यूज़र्स बना सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, इस पे आपको EMI ड्यू और लोन ड्यू की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यहाँ पे मेनूज़ है जिसमें सबसे पहले फाइल मेनू है जिसमें आपको सारे मास्टर्स क्रिएट करने हैं। जिस सिटी में आपके कस्टमर है उन सब सिटी के नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टेट के नाम यहाँ से ऐड कर सकते हैं जिसमें स्टेट कोड का भी ऑप्शन है जो GST के लिए काम आएगा। पेमेंट मोड्स मतलब कौन से तरीक़ों से पैसों की लेन देन होती है, जैसे कि कैश में, बैंक में चेक से या DD से, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, मोबाइल वॉलेट पेमेंट, RTGS, NEFT एक्सेट्रा। ट्रांजैक्शन टाइप रिसिप्ट की एंट्री के वक्त यूज़ होता है। ये स्पेसिफाई करता है कि जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो EMI का है या प्रिंसिपल का है या पेनल्टी का है। EMI टाइप्स को भी मास्टर से सेट करके रख सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप की EMI होती है, मंथली, वीकली या डेली। मंथ में आपको 31 डेज़ रखने हैं या 30 डेज़, साल के 365 दिन रखने हैं या 360 दिन, ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। लेजर ग्रुप बैलेंस शीट के रिपोर्टिंग के लिए यूज़फुल होता है। आपके जितने भी अकाउंट बनाए हैं उनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। लेजर अकाउंट, यहाँ से आपको सारे अकाउंट बनाने हैं, जैसे कि कस्टमर्स, ब्रोकर्स, कैश बैंक के अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट एक्सेट्रा। कस्टमर है तो गारंटर का नाम और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप कोई नया लोन इश्यू करते हैं तब उसकी एंट्री यहाँ लोन गिवन में आके करनी है। ऐड पर क्लिक करें। लोन नंबर ऑटो जनरेट होता है पर आप अपने हिसाब से उसे चेंज भी कर सकते हो। लोन इश्यू डेट एंटर करें। कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें। मास्टर में नाम नहीं है तो इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके मास्टर में नाम ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मोड सिलेक्ट करें। अगर ब्रोकर है तो उसका नाम सिलेक्ट करें और ब्रोकरेज % एंटर करें। प्रोसेसिंग चार्ज कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं। यहाँ लोन की अमाउंट एंटर करें, फिर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करें। कितने मंथ्स के लिए लोन दे रहे हैं वो मेंशन करें और ऐसा कुछ फिक्स नहीं हुआ है तो 12 मंथ्स लिख दें। टैक्स कुछ ऐड करना है तो उसके % मेंशन करें। इंटरेस्ट अमाउंट, टैक्स अमाउंट और टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर पेमेंट लेट होता है तो पेनल्टी का मंथली रेट क्या लगाना है वो मेंशन कर सकते हैं। नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो कर सकते हैं, जैसे कि लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी में कुछ मॉर्गेज लिया हो तो उसकी डिटेल्स एक्सेट्रा। अगर कस्टमर के साथ आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना है, कुछ एग्रीमेंट बना है, प्रॉमिसरी नोट जैसा कुछ बना है तो उसको भी आप यहाँ पे अटैच करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शंस है, EMI बेस एंड इंटरेस्ट बेस। EMI बेस मीन्स जो इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड रहेंगे, और इंटरेस्ट बेस मीन्स इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट लोन की ड्यू डेट हो जाने पर रिटर्न आएगा। डिफ़ॉल्ट मीन्स फॉर्मूला के हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट जनरेट होती है वो, और कस्टमाइज्ड मीन्स आप म्यूचुअली जो अमाउंट डिसाइड करते हैं वो। फॉर एग्जांपल आपको डेली का 100 रुपीज़ कलेक्शन करना है या वीकली का 1000 रुपीज़, तो वो कस्टमाइज अमाउंट में एंटर कर दें। इंस्टॉलमेंट टाइप चूज़ करें कि पेमेंट मंथली कलेक्ट करना है या वीकली या डेली। उस हिसाब से पूरा इंस्टॉलमेंट चार्ट ड्यू डेट के साथ रेडी हो जाएगा। फिर एंट्री को सेव करें। जब भी किसी कस्टमर का पैसा आता है तब रिसिप्ट एंट्री के फॉर्म पे जाके एंट्री करें। ऐड पे क्लिक करें, डेट एंटर करें, वाउचर नंबर ऑटो जनरेटेड है, EMI का पेमेंट है या प्रिंसिपल अमाउंट या पेनल्टी वो ट्रांजैक्शन टाइप से चूज़ करें। पेमेंट मोड चूज़ करें, कस्टमर नेम या कस्टमर ID सिलेक्ट करें। उसकी जितनी भी लोन्स चालू है वो सब यहाँ नीचे शो करेगी, जिसमें लोन इश्यू डेट, अमाउंट, टोटल रिसीवेबल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पेड अमाउंट मीन्स आज तक उस लोन के अगेंस्ट कितना पेमेंट आया है, बैलेंस कितना है, और लास्ट की कॉलम में आपको अभी जो अमाउंट आया है वो एंटर करना है।
जनरल एंट्रीज आप पेमेंट के फॉर्म से कर सकते हैं, जैसे कि कैश से बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया, या बैंक से कैश में, या फिर कोई एक्सपेंस किया जैसे कि रेंट पे किया या फिर लाइट बिल पे किया एक्सेट्रा। अगर आपको कस्टमर के अकाउंट में पेनल्टी ऐड करनी है तो पेनल्टी के फॉर्म में जाना है। कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट जितनी लोन्स रनिंग है वो शो करेगा। उसमें से जिस लोन के अगेंस्ट पेनल्टी ऐड करनी है उसके सामने वाली पेनल्टी अमाउंट कॉलम में अमाउंट एंटर करें। अब आता है रिपोर्ट्स सेक्शन। लेजर रिपोर्ट में आपको हर एक कस्टमर का इंडिविजुअल लेजर स्टेटमेंट मिलेगा। जैसे मैं इस कस्टमर को सिलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट करता हूँ तो इस तरह से उसका रिपोर्ट ओपन होगा। इसमें ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह आएगा, फिर उसके नीचे कस्टमर का नाम, एड्रेस और फिर उसके नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जिसमें वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन की डेट, लोन इशू किया है या रिटर्न आया है या ईएमआई आया है या पेनल्टी जनरेट हुई है, ये सब मेंशन होगा। पेमेंट मोड, लोन इश्यू अमाउंट, टोटल रिसीवेबल अमाउंट, पेड अमाउंट, बैलेंस अमाउंट एंड नोट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। इस रिपोर्ट को आप एक्सेल में या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट भी दे सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको इंडिविजुअल लोन वाइज बैलेंस शो करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं ये कस्टमर चूज़ करता हूँ, आप मल्टीपल कस्टमर्स साथ में भी चूज़ कर सकते हैं और रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये जो रिपोर्ट ओपन हुआ उसमें एक ही क्लाइंट को जितनी बार लोन्स इश्यू की है उतनी एंट्रीज आएगी और उसमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और कितना बैलेंस है वो शो करेगा। इस रिपोर्ट को भी आप एक्सेल में या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट भी दे सकते हैं। एडमिन मेनू में कंपनी प्रोफाइल में जाके आप आपकी खुद की कंपनी की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो। यूज़र एक्सेस में मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और डेटा बैकअप में जाके डेटाबेस का मैन्युअल बैकअप पेन ड्राइव में या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में ले सकते हैं।